जब हम राजपूताना के इतिहास की बात करते हैं तो वीरता की अनगिनत कहानियां सामने आती हैं। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो शौर्य और सिद्धांत का दूसरा नाम बन गए हैं, और उन्हीं में से एक है शेखावत। राजपूताना के इतिहास में शेखावत सिर्फ एक वंश का नाम नहीं, बल्कि एक पूरी विरासत है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने सिर्फ युद्ध के मैदान ही नहीं जीते, बल्कि धर्म और अपने वचन की रक्षा के लिए अपनी हर सांस को समर्पित कर दिया। लेकिन हर महान नाम के पीछे एक कहानी होती है ना? तो आखिर क्या कहानी है इस नाम के पीछे? चलिए, आज इसी सफर पर निकलते हैं और इस शानदार वंश की जड़ों को खोजते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है इसके संस्थापक महाराव शेखा से। वो आमेर के एक राजकुमार थे, लेकिन उनकी किस्मत में एक नए राज्य का जनक बनना लिखा था। बात है साल 1433 की, जब आमेर के शक्तिशाली कछवाहा वंश में शेखा का जन्म हुआ। लेकिन वो सिर्फ एक राजकुमार बनकर नहीं रहना चाहते थे। अपनी दूरदर्शिता और जबरदस्त बाहुबल से उन्होंने 1400 के दशक के बीच में ही एक आज़ाद राज्य की नींव रख दी। बाद में उन्होंने अपनी राजधानी अमृतसर बसाई और 1488 में जब वो इस दुनिया से गए तो अपने पीछे एक ऐसी मजबूत विरासत छोड़ गए जो सदियों तक कायम रहने वाली थी। उनकी पूरी जिंदगी ही जैसे एक महाकाव्य थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में 52 बड़े युद्ध लड़े, और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? वो एक भी युद्ध नहीं हारे। 52? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी हिम्मत और उनकी स्ट्रैटेजी का सबूत है। लेकिन एक विरासत सिर्फ तलवार की धार पर नहीं टिकती। शेखावत विरासत की नींव तो उसूलों और सिद्धांतों पर रखी गई थी, जिसने एक पूरे समाज को एक नया आकार दिया। जरा सोचिए, उस जमाने में जब धर्म ही सबसे बड़ी पहचान हुआ करता था, महाराव शेखा का सबसे खास, सबसे भरोसेमंद सेनापति एक पठान था। ये बात साफ दिखाती है कि उनकी नज़र में इंसान की कीमत उसके धर्म से नहीं, उसकी काबिलियत से थी। उनके उसूल बिल्कुल साफ थे, पत्थर की लकीर की तरह। पहला, जो भी शरण में आए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसकी रक्षा करनी है। दूसरा, कमजोरों की ढाल बनना और धर्म का पालन करना। तीसरा, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना। और चौथा, अपनी ज़मीन और मवेशियों की हर कीमत पर रक्षा करना। यही वो 4 स्तंभ थे जिन पर शेखावाटी का गौरवशाली समाज खड़ा हुआ। तो ये तो थे संस्थापक। अब देखते हैं कि उनके बाद आने वाली पीढ़ियों ने इस विरासत को कैसे आगे बढ़ाया और कैसे एक योद्धा वंश कला और संस्कृति का संरक्षक बन गया। महाराव शेखा की विरासत को उनके वंशजों ने 5 बड़े ठिकानों, या कह लीजिए बड़े केंद्रों के जरिए फैलाया। सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी, नवलगढ़ और बिसाऊ। ये सिर्फ सत्ता के केंद्र नहीं थे, बल्कि इन्हीं सब ने मिलकर उस इलाके को पहचान दी जिसे आज हम गर्व से शेखावाटी कहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन्हीं में से एक ठिकाने, खेतड़ी के एक राजा ने कुछ ऐसा किया जिसने भारत के आध्यात्मिक इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ही थे, जिन्होंने नरेंद्रनाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद का वो नाम दिया जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। और इतना ही नहीं, शिकागो की उस ऐतिहासिक धर्म संसद की यात्रा का पूरा खर्च भी उन्होंने ही उठाया था। मतलब एक तरफ तलवार तो दूसरी तरफ अध्यात्म। ये दिखाता है कि शेखावत सोच कितनी गहरी और विशाल थी। तो ये तो हुई इतिहास की बात, पर सवाल ये है कि वो योद्धा वाली भावना, क्या वो आज भी जिंदा है? बिल्कुल है, और ये सेवा की एक ऐसी विरासत है जो आज भी कायम है। सदियां बीत गईं, पर वो जज्बा आज भी जिंदा है। ये जानकर शायद हैरानी हो कि आज भी भारत की आर्म्ड फोर्सेस में सबसे ज्यादा सैनिक देने वाले इलाकों में से एक शेखावाटी है। पीढ़ियां बदल गईं, पर देश की रक्षा का वो जज्बा आज भी वैसा का वैसा ही है। उनका एक मोटो है, एक आदर्श वाक्य जो सब कुछ कह देता है: वीर भोग्या वसुंधरा। इसका मतलब है, ये धरती वीरों के लिए है, जो बहादुर हैं वही इस पर राज करते हैं। और 1971 की जंग हो या कारगिल की ऊंची चोटियां, शेखावत सैनिकों ने अपने खून से इस बात को हमेशा सच साबित किया है। तो कुल मिलाकर यही है वो शेखावत स्पिरिट, एक ऐसी परंपरा जो रेगिस्तान की तपती धूप में तपी और निखरी है। तो अब हम समझ सकते हैं कि शेखावत होना सिर्फ एक सरनेम या टाइटल नहीं है, ये एक जिंदा परंपरा है। एक ऐसी कहानी जो राजस्थान की मिट्टी में सिर्फ पसीने से नहीं, बल्कि अपने उसूलों और खून से लिखी गई है।
और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि वीरता, उसूल और सेवा की ये 600 साल पुरानी विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। ये सिर्फ एक वंश का इतिहास नहीं है, ये एक सबक है, एक प्रेरणा है, जो हमें याद दिलाती है कि असली महानता सिर्फ जीत हासिल करने में नहीं, बल्कि उन उसूलों के लिए खड़े होने में है जिनके लिए हम जीते हैं।